ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोगों ने अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखा है। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या देखे बच्चों हम लोगों ने देखे Gm/r²। और यदि अर्थ को एक स्फेयर माना जाए, एक कंप्लीट स्फेयर माना जाए, और अगर अर्थ की डेंसिटी हर जगह एक जैसी ली जाए, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, उसके फार्मूले क्या हम लोगों के पास में 4/3 πg/r। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फार्मूले, बट ये हम लोगों ने देखे एग्जैक्टली जब हम अर्थ की सरफेस पर हैं। और यदि हम अर्थ की सरफेस पर ना रहते हुए अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर चले जाएं, सपोज कीजिए अर्थ कुछ इस तरह की बच्चों, ये रही साहब अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, और यदि मैं अर्थ की सरफेस पर ना रहते हुए अगर मान लीजिए अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर चला जाऊं, अगर मैं अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर हूं, मान लीजिए वो हाइट h है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस में यदि देखा जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना होगा, दैट व्हाट वी वांट टू डील हियर, उस बारे में हम लोगों को चर्चा करनी। तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर रखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये हाइट मान लीजिए h है और ये जो बॉडी है बच्चों इसका मास m है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? इन दोनों के बीच में फोर्स होगा बच्चों Gm1 m2। और रही बात इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? r+h²। अगेन आई एक्सप्लेन, हम लोगों ने ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के दोनों फार्मूले देखे बच्चों, दीज वर द आइडेंटिटीज फॉर डिटरमाइनिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली एट द अर्थ सरफेस। लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर चले गए, तो उस स्थिति में क्या होगा? लेट अस सी कि भैया ये अर्थ है जिसकी रेडियस r है, मैं अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट h पर चला गया, तो जो तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, अगर मान लीजिए अर्थ का मास कैपिटल M है, अर्थ की रेडियस कैपिटल R है, तो इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी बच्चों, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है h, तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई r+s। तो ये होगा बच्चों इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। और ये जो फोर्स होता है बच्चों, इसी फोर्स को ही तो हम क्या नाम दिया करते हैं? इसी फोर्स को हम नाम दिया करते हैं वेट। इसी फोर्स को हम लोग नाम दिया करते हैं वेट। और ये जो वेट होता है बच्चों, इसे हम लिखा करते हैं mg के बराबर। वेट जो होता है उसे हम mg के बराबर लिखा करते हैं। और चूंकि यहाँ पर हम जो g निकाल रहे हैं, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, वो कुछ हाइट पर निकाल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर एक सब्सक्रिप्ट और ऐड किए देता हूँ बच्चों, मैं उसे लिख देता हूँ gh। मैंने इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कुछ इतना था, वो होगा उसके वेट के बराबर, और वो जो वेट होगा बच्चों, वो वेट को हम लिखते होते हैं mg। और चूंकि मैं स्मॉल g जो निकाल रहा हूँ वो कुछ हाइट पर निकाल रहा हूँ, इसलिए उसको मैं gh लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये देखिए, m से m दोनों बाजू कैंसिल हो जाएगा, और अगर m से m दोनों बाजू कैंसिल हो गया, तो उस केस में जो gh आएगा बच्चों, gh जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू Gm/r+h²। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया एट सर्टेन हाइट। यदि मैं अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर हूं, अगर मैं अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर हूं, तो वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा कैपिटल G कैपिटल M/r+h²। एक बात। अब यहां पर मैं लगे हाथ तो दूसरी बात आपको और बताऊं बच्चों, ये देखिए, इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल G इंटू कैपिटल M इज इक्वल्स टू आ जाएगा gr²। भाई कैपिटल G इंटू कैपिटल M इक्वल्स टू gr² होगा। दैट यू कैन ऑल्सो पुट ओवर हेयर, सो यू कैन से ये हो जाएगा gr²/r+h²। सो ये हमारे पास में एक और आइडेंटिटी आ गई। जब हम कुछ हाइट पर निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी ये आ गई। दूसरी आइडेंटिटी बच्चों हम लोगों के पास में कुछ इस प्रकार की आ गई। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? ये देखिए, आपने यहाँ पर क्या करा बच्चों, ये लिखा, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है वो तो वैसा का वैसा ही लिखा, लेकिन जहाँ तक जो डिनोमिनेटर का सवाल है, उस डिनोमिनेटर में से एक काम करते हैं, हम लोग कैपिटल R को कॉमन निकाल देते हैं। यदि मैं इन दोनों में से कैपिटल R को कॉमन निकाल दूं, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 1+h/r। हमें कुछ इस प्रकार की चीज मिल जाएगी। ये लीजिए साहब, ये देखिए, ये कितना है? ये है gr², ये है r, और इन दोनों r+h में से यदि मैंने r कॉमन निकाल दिया तो बन जाएगा 1+h/r। अब अगली स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं? अगली स्टेप में बच्चों हम देखें तो ये gr² अपॉन r² और ये 1+h/r
एच ओवर आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप अगर देखें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जरा गौर से, तो आप देखेंगे ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, नेचुरली दीज टू विल कैंसल ईच अदर, और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे बच्चों, देन यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। आपके पास में कुछ इस प्रकार की कहानी आ जाएगी। ये देखिए, ये स्मॉल जी है और ये 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर जो है बच्चों, व्हेन इट विल गो इनटू द न्यूमरेटर पावर -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास में कहानी बनकर आएगी। तो देखिए, यदि मैं अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर चला गया, यदि मैं अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर चला गया और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखता हूं, तो मैं क्या देखता हूं बच्चों, मैं देख रहा हूं कि अब जो फोर्स रहेगा, ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस के लिए होता है, लेकिन अगर पॉइंट मास नहीं भी है तो कोई घबराने, शर्माने, डरने, सहमने की बात नहीं है। हमें सिंपल उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r प्लस एस थी, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये था। और व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी ड्यू टू अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी, इज नोन एज इट्स वेट। वो वेट होता है, तो वेट हमने लिख दिया mg, और चूंकि g हम एग्जैक्टली सरफेस पर नहीं कुछ हाइट पर निकाल रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसी कहानी हमारे समक्ष उत्पन्न हो जाएगी बच्चों। तो ये आपके पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अब यहां पर और थोड़ी सी हम बात करते हैं बच्चों। चलिए, ये तो हमारे पास आ गया। अब बच्चों मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोग मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा करते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n है। अगर सपोज कीजिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, तो उसे हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स लिखा करते हैं। लेकिन ये कब लिखते हैं, ये तब लिखते हैं बच्चों जब x बहुत छोटा हो, व्हेन x इज मच स्मॉलर देन 1। अगर x जो है बच्चों वो 1 से काफ़ी स्मॉल हो, तब अगर ये जो x है 1 में जिसको आपने जोड़ा है, अगर वो 1 से काफ़ी छोटा है, तो उस सिचुएशन में आप ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए, अभी ये तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर यदि बच्चों मैं अगर यूँ कहूँ कि अगर मैं h की वैल्यू अर्थ की रेडियस से काफ़ी कम लूँ, अगर मैं h की वैल्यू बच्चों अर्थ की रेडियस से काफ़ी कम ले लूँ, जैसे आपको पता है अर्थ की रेडियस जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। अब अगर मान लीजिए आप 10 किलोमीटर की हाइट पर हैं, 20 किलोमीटर की हाइट पर हैं, 30 किलोमीटर की हाइट पर है, विच इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 6400 किलोमीटर, तो अगर h की वैल्यू r से बहुत कम होगी, तो नेचुरल सी बात है बच्चों कि जो h अपॉन r होगा उसकी वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी। इफ़ h इज मच स्मॉलर देन r, देन h बाय r इज मच स्मॉलर देन 1, और अगर h बाय r 1 से काफ़ी छोटा होगा, तो ऐसी ही कुछ कहानी आपके समक्ष आएगी। 1 प्लस एक्स की पावर n को आप लिख पाएंगे 1 प्लस एन एक्स। तो उस केस में हम लोग लिख पाएंगे बच्चों जी एच इज इक्वल टू जी, और क्या करना होता है ऐसे केस में, ऐसे केस में जो पावर होती है बच्चों, उस पावर का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n को यू पीपल राइट 1 प्लस एन एक्स, सो ये जो पावर है -2 दैट यू विल राइट ओवर हेयर, सो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। सो ये आपके पास में बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, कुछ हाइट पर आ जाएगा। भैया हाइट पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला कुछ ये भी बनकर आ जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से बच्चों हमको समझनी होगी कि हम ये वाली आइडेंटिटी केवल तब ही यूज करेंगे जब h की वैल्यू r से बहुत कम हो। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ हमने देखा कि भैया भाई m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया। यहाँ हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया कि h की वैल्यू कम है ज़्यादा है, मैंने कोई एजम्पशन नहीं लिया। और कैपिटल GM को क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल GM को GR स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी कोई एजम्पशन नहीं लिया, भाई मैंने यहाँ से r कॉमन निकाल दिया, कोई एजम्पशन नहीं लिया, ये कैंसिल हो गया, कोई एजम्पन नहीं लिया, इस पावर को ऊपर ले गए। यहाँ तक इस कहानी तक, यहाँ तक की कहानी में बच्चों मैंने कोई भी बात नहीं मानी है, मैंने कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं ली है, लेकिन उसके बाद में मैंने लिए, यहाँ जरूर लिए। मैं बोल रहा हूँ यदि मैं बहुत कम हाइट पर जाऊँ, समवाट मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की हाइट पर गया हूँ, तो विच इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ऐसी स्थिति में बच्चों h की वैल्यू अगर r से काफ़ी कम है तो h बाय r की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी, और उस केस में ये वाला आएगा। तो यू पीपल हैव टू रिमेंबर वन थिंग वेरी मच क्लियरली दैट दिस आइडेंटिटी, ये कई लोग गलती करते हैं कि ये वाली आइडेंटिटी चाहे जहाँ लगा देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों ऐसा नहीं है, ये हर जगह नहीं लगाई जा सकती, ये केवल तब ही लगाई जाएगी जब h की वैल्यू r से काफ़ी कम हो। तो ये हमने GH का फार्मूला देखा बच्चों। हम जब अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर चले गए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये आएगा, बशर्ते वो हाइट बहुत कम हो, अदरवाइज तो ये वाले फार्मूले आप हमेशा लगा सकते हैं। और अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, आप देखेंगे कि बच्चों जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे h बढ़ेगा, और h बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्स में हर जगह एक जैसा है। कैपिटल M अर्थ का मास भी हर जगह पर एक जैसा है, कैपिटल R
अर्थ की रेडियस भी एक जैसी है, लेकिन जो h है बच्चों, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे h बढ़ेगा, और अगर h बढ़ेगा भैया तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। अरे भाई अगर बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आउटकम छोटा आएगा ना, और अगर छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आउटकम बड़ा आएगा। तो भैया यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे h बढ़ रहा है, h बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो GH कम हो रहा है। मतलब हम अर्थ के सरफेस से जब कुछ हाइट पर जाते हैं बच्चों तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कमी आती है। वो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। आप देखिए भाई, आप जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे h/r बढ़ेगा। भाई मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा भैया h बढ़ेगा, और अगर h बढ़ेगा तो h/r बढ़ेगा। तो आप 1 में से अगर बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आउटकम छोटा आएगा ना, अगर बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे बच्चों तो आउटकम छोटा आएगा, और छोटी क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आउटकम बड़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप बड़ी क्वांटिटी को जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे h बढ़ता जाएगा, h बढ़ेगा तो h/r बढ़ेगा, और h/r बढ़ेगा तो 1 में से बड़ी क्वांटिटी को माइनस करने पर आउटकम छोटा हो गया। मतलब मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूं बच्चों कि हम जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण में या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कमी आती है। ऑब्वियसली फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गई बच्चों, तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो जाने से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में भी कमी आ जाएगी। तो हाइट पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कमी आती है। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि कितनी कमी आती है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। मैं एक बार बता दूं बच्चों, ये कैसे आया, हो सकता है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के दिमाग में एकदम से नहीं आया हो, कुछ कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा, बट हम लोग पहले भी इस तरह की बातें देखते हुए आ रहे हैं बच्चों फिजिक्स में। यहाँ पर फिर हम लोगों ने देख ली, ये जो एक्चुअली आता है बच्चों, ये आता है बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय जिसे हिंदी में कहा जाता है। और यहाँ पर बेसिकली 1 + x की पावर n को हम लिखा करते हैं 1 + nx, जबकि x काफ़ी छोटा हो। हमेशा नहीं, 1 + x की पावर n को हमेशा 1 + nx लिख दें, ये कहना कतई सही नहीं होगा। ये केवल तब ही सही होगा बच्चों जब x बहुत छोटा हो, जब x बहुत छोटा हो तभी ये हो पाएगा। चलिए साहब, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यदि हमसे कोई पूछता है कि साहब ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में क्या हुआ, तो हम बोलेंगे कम हुआ। अब कितना कम हुआ वो हमको देखने का है। तो चलिए साहब, लेट अस सी व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अर्थ की सरफेस पर कितना था बच्चों, अर्थ की सरफेस पे था g, अर्थ के सरफेस पे g था, और अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर गए तो वो GH हो गया, और उसमें कमी आई। नेचुरल सी बात है, GH जो है बच्चों वो g से कम है। अर्थ के सरफेस पर ज़्यादा था, और अर्थ के सरफेस से जब आप ऊपर गए तो बच्चों वो कम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर वो कम हो रहा है। तो अर्थ के सरफेस पे था g, और अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर चले गए तो वो GH हो गया, मतलब वो पहले के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा कम हो गया। अब वो कितना कम हुआ वो हम निकालना चाहते हैं। तो चलिए साहब, ये g - GH, और GH की वैल्यू यदि मैं यही वाली सब्सटीट्यूट करूं बच्चों तो मैं क्या पाता हूं, ये देख लेते हैं। कुछ ऐसा हो जाएगा। तो चलिए साहब, ये g से अभी ये g, और ये g का 1 में मल्टीप्लाई करने पर g हो जाएगा, और g का 2h में मल्टीप्लाई कर देने पर बच्चों 2GH/r हो जाएगा। मैं एक बार फिर समझा देता हूं बच्चों, ये तो g का g है, ये g का 1 में मल्टीप्लाई करा g, और g का 2h में मल्टीप्लाई करा बच्चों 2GH। अभी g से g क्या होने हैं भैया, g से g कैंसिल हो जाना, और g से g जब कैंसिल हो जाएगा, जब g से g कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, ये कुछ आ जाएगा 2GH/r। सो ये आपके पास में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कमी आ गई। दिस इज द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जब हम कुछ हाइट पर गए तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कितनी कमी आई, ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत निहायत ही जिसको कहा जाए सरल किस्म की बात है। तो हम लोगों ने देखा कि अर्थ के सरफेस से जब हम कुछ हाइट पर जाते हैं बच्चों तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसमें कमी आती है। और कितने की कमी आती है भाई, डेल्टा साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा साइन यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया वो हमको यहाँ पर मालूम पड़ा है। अब मैं लगे हाथों बच्चों एक दो इस पे हम लोग सम्स कर लेते हैं, या सम से भी पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस पर एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए साहब, ये हमारी पृथ्वी है,
ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जिस पर हम लोग भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं और तरह तरह की क्रियाकलाप करते हैं बच्चों। तो देखिए साहब, ये हमारी अर्थ है और यहाँ हम लोगों ने लिया, इस एक्सिस पर मैं लेता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इस एक्सिस पर लेता हूँ बच्चों मैं डिस्टेंस। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैसी, अभी हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं जब हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं, जब हम कुछ हाइट पर जाते हैं बच्चों, तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। तो आप लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम कुछ हाइट पर जा रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बच्चों उसमें कमी आ रही है। जब हम कुछ हाइट पर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कमी आ रही है। तो कैसी कमी आएगी, ये देखिए साहब, कुछ अगर मैं इसको ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूं, देन ग्राफिकली मैं कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूं कि दूर जाने पर बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर भी ऑब्वियसली कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये देखिए कुछ एक मोटा मोटा रफ किस्म का ग्राफ मैंने बनाया है, आप फेयर किस्म का बना लीजिएगा। तो कुछ मिलाकर हमको यूं मिलता है बच्चों कि जब हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है। आप सरफेस पर मैक्सिमम है और फिर दूर जाने पर बच्चों कम हो रहा है, सरफेस पर मैक्सिमम है और फिर दूर जाने पर बच्चों कम हो रहा है। दैट यू कैन सी ओवर हियर। ये स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल आर इज रिप्रेजेंटिंग द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों। और हमने कुछ इस प्रकार से देखा। अच्छा, ये जो लाइन आपने मिला दी है वो इसके पैरेलल मत कर दीजिएगा, मतलब सॉरी, इसको मिला मत दीजिएगा, क्योंकि जिस जगह पर ये कर्व इसको मिल जाएगा वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो होता है बच्चों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर होगा। कैसे, ये देखिए भाई, जी एच इज इक्वल टू कितना था, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यदि आप क्या करें, यदि एच की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, हाइट की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, तो आप क्या पाएंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और अपॉन ये आर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इस तरीके से ये हो जाएगा जीरो। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज वैनिशिंग, इज बिकमिंग जीरो व्हेन आफ्टर इनफाइनाइट हाइट। इनफाइनाइट हाइट पर जब मैं चला गया बच्चों, जब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला गया तो तब जाकर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो होना है। इसलिए हम इसको इसके पैरेलल करते हैं। यहां पर भी देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही। यूं कहा जाए कि जो दोनों बाजू के जो ग्राफ हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर का मतलब आप समझते होंगे भाई, मिरर में जो पॉइंट पास में होता है, अगर आप मिरर के पास में खड़े हैं तो इमेज भी पास में बनेगी, और अगर आप उससे दूर चले गए तो इमेज भी दूर बनेगी। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और दोनों यहाँ पर पैरेलल हो गए बच्चों, ये पैरेलल हो गए। और दो पैरेलल लाइंस आपको पता होगा मिलती हैं इन्फिनिटी पर, वो कभी नहीं मिलती हैं, या यूं कहा जाए कि दे आर अपेयर्ड टू मीट एट इन्फिनिटी। तो ये दोनों बच्चों इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, और जहां पर जाकर मिलेंगी वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। और प्रैक्टिकली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो कभी उसको नहीं मिलेगी। तो ये बच्चों हम लोगों ने वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखा है विथ हाइट। इस पर हम लोग एक सरल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, हमें एक हमसे सिंपल, मैं आपको बहुत साधारण सा क्वेश्चन देता हूं। एट व्हाट हाइट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज हाफ ऑफ अर्थ सरफेस। किस हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ की सरफेस का हाफ है। तो देखिए हम, चलिए साहब, हमसे कहा है कि किस हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ की सरफेस का हाफ है। तो ये कुछ हमारे पास में होगा, जी एच इक्वल्स टू 1/2g, कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यदि मैं पहली बात तो ये करूँ बच्चों कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, मैं ये जी एम अपॉन आर प्लस एच का फार्मूला लगा दूं, ये वाला, या फिर ये दोनों तो एक ही बात है ना, ये दोनों में से कोई भी एक लगा दो, क्योंकि इसी जी एम को आप जी आर इसके लिखते हैं। सो यू कैन गो टू दिस, यू कैन गो टू दिस, उसमें तो कोई हार्म वाली बात नहीं है कि मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं, मैं कोई भी लगा सकता हूं, बिल्कुल 100% सत्य बात है दोनों। लेकिन अगर मैं क्या ये वाला फार्मूला लगा सकता हूं, जरा इस पर गौर करें हम लोग, ये वाला फार्मूला, क्या ये वाली आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास में ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, ये दोनों तो चलो एक ही बात होगी, लेकिन क्या ये वाली लगाई जा सकती है बच्चों, तो ये वाली नहीं लगाई जा सकती। जो ये जो आपने लिखा है ये वाला फार्मूला आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि हम ये आइडेंटिटी केवल तब यूज करते हैं जब एच की वैल्यू आर से बहुत कम हो, when h is negligibly small in comparison of r। अब मुझे h ही तो निकालना है, मुझे h पता ही नहीं कि कितनी हाइट पर जाकर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ की सरफेस का हाफ हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। जब मुझे पता नहीं है तो फिर मैं कैसे लगा दूं। जब मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, बिल्कुल कंफर्म हूं कि नहीं साहब h की वैल्यू r से कम है, तो बिल्कुल लगाइए, दुनिया की कोई ताकत मुझे ये फार्मूला लगाने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन बच्चों अगर मुझे हाइट ही नहीं पता कि कितनी हाइट है, तो फिर मैं कैसे बोल दूं कि वो कम है या ज्यादा है।
बच्चों ये जो आप आइडेंटिटीज देख रहे हो, दीज आइडेंटिटीज कैन बी अप्लाइड इन एवरी केस वेदर हाइट इज स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ आर और इज नॉट स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ आर। भले हाइट आर से छोटी हो, कम हो, ज़्यादा हो, बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो, ये तो हमेशा लगेगी बच्चों। ये केवल तभी लगेगा जब h की वैल्यू r से बहुत कम हो तब ये लगेगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे h नहीं पता, तो मेरे लिए ये फार्मूला लगाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा और मुझे कोई शौक नहीं बच्चों, इसलिए मैं ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ये वाली लगा देता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाता हूँ तो फर्स्ट वाले फार्मूले मुझे अर्थ का मास वगैरह भी लिखना पड़ेगा, दैट विल बिकम अ टीडियस टास्क फॉर मी। बट अगर मैं इस पर जाता हूँ तो देखिए जी एच इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8, अर्थ की रेडियस बच्चों। चलिए अभी एक काम करते हैं, हमको दे रखा है कि किसी हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो हाफ जी है, तो ये मैंने हाफ जी लिखा, ये जी और ये आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी क्या हो रहा है बच्चों, जी से जी कैंसल हो गए और इधर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2r स्क्वायर। ये लीजिए, ये हम लोगों ने क्या करा बच्चों, यहाँ पर r प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये यहाँ आ गया और ये पूरा यहाँ चला गया। अभी आप दोनों बाजू स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब अगर दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा r प्लस एच और ये हो जाएगा बच्चों रूट 2r। r प्लस एच के होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा r प्लस एच और 2r स्क्वायर का रूट हो जाएगा बच्चों रूट 2r। और यहाँ से यदि मैं h निकालता हूँ तो वो आएगा रूट 2r माइनस आर। भाई ये r को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए साहब h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रूट 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, बिकॉज कैपिटल आर इज अ कॉमन क्वांटिटी इन बोथ ऑफ दीज टू। सो यू विल फाइंड ये 1.414 होगा माइनस 1 होगा और r की वैल्यू 6400 किलोमीटर होगी। तो ये लीजिए, नाउ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाइट। हाइट कितनी होगी बच्चों, कितनी हाइट पर जाकर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ की सरफेस का आधा हो जाएगा, ये आप इस तरह से निकाल देंगे। चूंकि कैपिटल आर की वैल्यू आपने किलोमीटर्स में प्लेस करी है इसलिए आंसर भी आपको किलोमीटर में मिलेगा डायरेक्टली। और अगर आपको मीटर में निकालना हो तो 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हमने देखा बच्चों कि किसी हाइट पर जब हम जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में किस तरह के परिवर्तन आते हैं। हम लोगों ने देखा कि वो कम होता है, ग्राफ भी मैंने आपको बनाकर बताया। और जो है बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो कितनी हाइट पर जाकर हाफ हुई है हम लोगों ने निकाला। एक सिंपल सा बिल्कुल लॉलीपॉप सा एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि समबडी मूव्स अप टू हाइट 1 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। कोई व्यक्ति अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर की हाइट पर चला जाता है, कोई व्यक्ति अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर की हाइट पर चला जाता है। बताइए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटेशनल acceleration when somebody moves at height 1 किलोमीटर। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन में ये बोला है कि साहब कोई व्यक्ति है जो अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर की हाइट पर गया और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कितने परसेंट चेंज आया। तो देखो बच्चों, यहां हमारे पास में फार्मूला हम लोग ये वाला डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए ये फार्मूला जैसा मैंने आपको बताया कि ये तब लगता होता है जब h की वैल्यू r से बहुत कम हो और जैसा कि प्रश्न में गिवन है कि h की वैल्यू मात्र 1 किलोमीटर है और अगर 1 किलोमीटर 6400 के कंपैरिजन में मैं नेग्लिजिबल नहीं मानूं तो फिर मुझे क्या मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जहां तक 6400 किलोमीटर की बात है तो इतने धनवान तो हम हैं कि 64 के आगे 1 को हम लोग बिल्कुल जीरो मान ले या यूं कह दिया जाए कि नेग्लिजिबली स्मॉल मान ले। तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। और कैसे करेंगे, ये लीजिए 2। और जब परसेंटेज पर काम करना होता है बच्चों, तो मैं पहले से आपको समझाता आ रहा हूं कि जब कभी परसेंटेज पे काम करना हो तो जिसका परसेंटेज चेंज गिवन है उसको 100 मान लिया करो। आप ओरिजिनल वैल्यू को 100 मान लो। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको जिसका जब भी परसेंटेज पे क्वेश्चन बनता होता है तो ओरिजिनल वैल्यू को 100 मान लीजिए। तो ओरिजिनल वैल्यू को मैं 100 मान लेता हूं, h की वैल्यू इतनी, ये कुछ इतना हो जाएगा। एज सच देखिए g की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो 9.8 होता है, जिसको हम लोग 10 मान लिया करते हैं। लेकिन फिर भी क्या हो गया,
मैंने उसको 100 मान लिया, क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज में काम करना था। तो इस तरीके से मेरे लिए फायदे वाली बात ये होगी बच्चों, व्हाट आई विल गेट एग्जैक्टली इन द परसेंटेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू पीपल विल फाइंड इट इज 1/32%। इतने परसेंटेज से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कमी आ जाएगी। तो हम लोगों ने देखा बच्चों वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ हाइट, और हमने देखा कि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होते जाता है।